हेलो फ्रेंड, मैं यूट्यूब चैनल गुड लक स्टडी पॉइंट में ब्लॉग का स्वागत है। फ्रेंड, तो आज बिहार एसएससी का एग्जाम डेट आ गया है। 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई का होने जा रहा है। दोनों शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो इसका हम किस तरह से क्वेश्चन आया है, उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। और यह क्वेश्चन जो आज हम डिस्कशन करेंगे, यह 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। टोटल यह 80 क्वेश्चन का यह सेशन रहेगा। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग को भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट के साथ हम आप लोग को और टीचर के साथ में मिलकर आएंगे। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर पर लेकर चलते हैं। बिहार एसएससी वाला सहायक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यह हल प्रश्न पत्र 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किस तरह से क्वेश्चन आया था उसका पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अब क्वेश्चन नंबर हम 1 पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है, नगर कोझिकोड कहलाते थे। तो नगर कोझिकोड जो है कालीकट के नाम से जाना जाता था। तो 1 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। नगर कोझिकोड को कालीकट को कहा जाता है। कोझिकोड पहले कालीकट के नाम से जाना जाता था। यह केरल राज्य में स्थित एक बंदरगाह शहर है। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 ईस्वी को यह भारत पहुंचा था। और यहाँ के राजा जमोर ने इसको भव्य स्वागत के साथ इसे स्वागत किया था। और जबकि कोलंबस ने अमेरिका को तथा कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का समुद्री मार्ग से खोज किया था। तो इस क्वेश्चन से चार डिस्कशन हुआ है। जो पुर्तगाली ने जो है, सबसे पहले पुर्तगालियों ने समुद्री यात्रा को खोज करने के लिए, भौगोलिक खोज की स्थिति पता करने के लिए, जैसे कोलंबस जो है वो अमेरिका को खोज कर बैठा और वहाँ के लोगों का नाम रेड इंडिया दिया। उसी तरह कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। और वास्को डी गामा ने अपनी समुद्री मार्ग से हमारे भारत आए थे। और यहाँ के राजा कालीकट, जिसे अभी कोझिकोड पहले कहा जाता था, राजा जमोरी ने उसे भव्य स्वागत के साथ उसे स्वागत किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत जो है यह आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास है। इस गीत को पहली बार 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में यह गाया गया था। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। तो 2 नंबर का ए नंबर ऑप्शन होगा। राष्ट्रीय गीत की अवधि 35 सेकंड में पूरा होता है। और भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाने से रोका नहीं जा सकता है। उपन्यास गोरा के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। और उपन्यास गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। उपन्यास देवदास के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था। तो 2 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। यानी बोल रहा है इनमें से किस व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। तो यह लाल बहादुर शास्त्री के विजय घाट कहा जाता है समाधि स्थल को। तो 3 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। और महात्मा गांधी को समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू के जो है उसको शांतिवन कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महापरायण घाट कहा जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल को सैदाब अटल कहा जाता है। तो 3 नंबर का सी नंबर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो प्रथम बार बोल रहा है कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू ने कब शामिल हुआ था। तो यह 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह शामिल हुए थे। इसी में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा था। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि 1939 भी कभी कभी ले लेता है। और 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन नंबर, झांसी की रानी तौर पर कौन प्रसिद्ध है। तो झांसी की रानी के तौर पर यह रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। और वर्ष 1853 में डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। लक्ष्मीबाई का जन्म बनारसी में हुआ था। लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिक था। लक्ष्मीबाई झांसी की रानी तौर पर जानी जाती थी। अंग्रेज जनरल हीरोज ने लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हुई थी इसको। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन नंबर है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो यह 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। 1920 में महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को आरंभ किया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चारा नामक जगह पर आंदोलनकारियों ने थाने को जला दिया। 22 पुलिसकर्मियों की हत्या भी कर दी गई। इसी दुखी पर होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को पूर्णतः बंद कर दिया गया। तो इस 6 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन नंबर है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं को आइसोबार कहा जाता है। तो 7 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। हिमताप आइसोनिक कहलाता है। हिमताप को आइसोनिक कहते हैं। समान ऊंचाई को कंटूर लाइन कहते हैं। समान वर्षा को आइसोहाइट कहा जाता है। समान सूर्यताप को आइसोहोल कहा जाता है। समान तापमान को आइसोथर्मल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस यानी किन देशों के बीच में स्थित है। तो भारत तथा चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। और इसकी स्थापना जो है मैकमोहन के द्वारा किया गया था। और रेखा जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत और
बांग्लादेश के साथ में 0 डिग्री लाइन रेखा है। उसी तरह से डूरंड रेखा अगर कहिएगा तो भारत पाकिस्तान के बीच में है। हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में है। 49वीं समांतर रेखा यूएसए कनाडा के बीच में है। मोनिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन नंबर है सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच में स्थित है। तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है बोल रहा है किन दो नदियों के बीच में है, तो यह नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। यह पर्वत ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। नर्मदा नदी अमरकंटक जो कैमिल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है, इसके पश्चिम की ओर से निकलती है। यह पुरानी चट्टानों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10 नंबर क्वेश्चन नंबर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है यह 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को यानी ये तो लगभग में दिया गया है, लेकिन ऐसे कहिएगा तो 8,848.86 मीटर होता है। माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है तलचर कोयले की खान यहाँ है। तो तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है, तो यह उड़ीसा में स्थित है। तो 11 नंबर का सी होगा। कोयला खान झारखंड धनबाद सिंहभूम गिरिडीह में स्थित है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज और आसनसोल में अवस्थित है कोयला खान। और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थित है। उड़ीसा के रायगढ़ तलचर और देशगढ़ में स्थित है। असम में लखीमपुर और माकुम में स्थित है। महाराष्ट्र में पूछेगा तो चंदा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन नंबर उस प्रथम ग्रह का नाम बताया जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो यह 12 नंबर का डी नंबर केप्लर 16b ने कहा था, जहाँ पर 2 सूर्यास्त होते हैं। और केप्लर 16b गैस गुब्बारे की तरह तथा आकार में शनि के ग्रह के बराबर होता है। और केप्लर 16b पृथ्वी से लगभग 200 प्रकाश वर्ष दूरी पर अवस्थित है। सूर्य तथा उनके 8 ग्रह अनेक उपग्रह धूमकेतु मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल में पहले ग्रहों की संख्या न थी, लेकिन वर्ष 2006 में जो है चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह श्रेणी से हटा दिया गया। अब ग्रहों की संख्या 8 रह गए हैं। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध कहा जाता है, जबकि दूसरा सबसे स्थित ग्रह नेपच्यून कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और मंगल के बीच में अवस्थित रहता है, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। तो 12 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है जनजाति संथला इस राज्य में नहीं है। तो बोल रहा है जनजाति संथाल जो है इस राज्य में अवस्थित नहीं है। तो यह असम राज्य में अवस्थित नहीं है। तो 13 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। झारखंड में जनजाति को मुंडा हो ओरवा करवा असुर भाई भूमिज कहा जाता है। उत्तराखंड में भोटिया नीति थारू कहा जाता है। सिक्किम में भोटिया लेप्चा कहा जाता है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ पर अवस्थित है। बोल रहा है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर अवस्थित है, तो यह तमिलनाडु में अवस्थित है। भारत में विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु में चेन्नई में स्थित मेरियाना बीच यह भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य पूछेगा तो यह आंध्र प्रदेश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पाते हैं झारखंड राज्य के उत्तर में स्थित राज्य कौन रहा है, तो झारखंड राज्य के उत्तर में स्थित राज्य जो है यह बिहार राज्य है। यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है। इसका बिहार का द्वितीय भाषा पूछेगा तो यह उर्दू है। और इसकी राज्य की कुल क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। और वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और राज्यपाल पूछेगा तो आरिफ मोहम्मद खान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 पर लेकर आते हैं सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन को क्या कहते हैं। सबसे अंदर जो है भूमि द्वारा घिरा पतन को विशाखापत्तनम कहा जाता है। तो 16 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। विशाखापत्तनम सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा होता है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ज्वारीय बंदरगाह कांडला बंदरगाह कहा जाता है। सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू या नाना साहेब बंदरगाह मुंबई में स्थित है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह या प्राचीन बंदरगाह कहा जाता है। और एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। और कुंद्रे मुख से लौह अयस्क का ईरान का निर्यात मंगलौर कर्नाटक बंदर में स्थित है। तो 16 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक है। तो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग जो है 2 है। और इस क्रमांक 2 है। भारत में सबसे लंबा राजमार्ग पूछेगा कौन है, तो NH 44 है। और इसका नाम अब NH 7 रख दिया गया है। और यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैलता है। इसकी कुल लंबाई 37,000 यानी 3,745 है। सबसे छोटा राजमार्ग पूछेगा तो NH 47 ये है। यह 6 किलोमीटर मात्र है। बिहार में NH 31 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो वर्तमान में अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर क्वेश्चन केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है। पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ प्रति हेक्टेयर में पूछेगा तो सर्वाधिक में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा। केरल में जो है इलायची उत्पादन कहा जाता है। और मसाला में सबसे ज़्यादा केरल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से कौन होता है, तो रबी का फसल का कटाई अभी मार्च जो है चल रहा है, तो मार्च में कटाई होता है। तो 19 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। और खड़ी फसल जो है जून जुलाई में बोया जाता है और उसे नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। जबकि रबी फसल को जो है अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और
मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर क्वेश्चन, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, तो बोल रहा है बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र जो है टिस्को है, टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 2021 से झारखंड राज्य में स्थित है। टिस्को की स्थापना 1907 में किया गया था। भारत में लौह इस्पात कारखाना का वास्तविक शुरुआत टिस्को से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, ननौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर है, तो ननौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 21 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। कायगा पूछेगा तो कर्नाटक में स्थित है। रावत भाटा पूछेगा तो राजस्थान में स्थित है। और कलपकम पूछेगा तो तमिलनाडु में है। ककरापड़ा गुजरात में है। कुडुम तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर लेकर चलते हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो बोल रहा है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो यह एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें 94 से 98% तक कार्बन होती है। लिग्नाइट में 60 से 70% तक होती है। बिटुमिनस में 78 से 82% तक होती है। पीट में 45 से 52% तक होती है। तो चारों क्वेश्चन का ऑप्शन का डील हो गया है। और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23 नंबर क्वेश्चन, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव को कहलाता है, तो बोल रहा है नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव को एलव्यूली कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव को एलव्यूली कहलाता है। एलव्यूली उस मृदा को कहते हैं जो बहते हुए जल द्वारा बहा कर लाया जाता है, कहीं अन्य यंत्र जमा हो जाता है, यानी अन्य यंत्र होकर जमा हो जाता है। जलोढ़ निक्षेपण जो है यह बहते पानी के निलंबन से होता है। हिमनद निक्षेपण बर्फ के संघनन के निक्षेपण से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, चीन की संसद को क्या कहलाती है, तो चीन के संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाता है। तो 24 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। उसी तरह और नेशनल का नाम बता देते हैं, जैसे जापान को संसद को डाइट कहा जाता है, और यूएसए में कांग्रेस कहा जाता है, राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है। और मालदीव को जो है संसद को मजलिस कहा जाता है। नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। इटली के संसद को सीनेट कहा जाता है। ईरान के संसद को मजलिस कहा जाता है। तो इस तरह से मालदीव और ईरान का मजलिस कहा जाता है। अफगानिस्तान के संसद को शोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकाल 1947 से 1964 तक, और लाल बहादुर शास्त्री का जो है 1964 से 66 तक था। इंदिरा गांधी 1966 से 77 तक, फिर 80 से 84, इसकी मृत्यु 84 में हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय तो 7 था, लेकिन वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। और उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती थी, जो बहुजन समाज पार्टी से थी। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ज़्यादा दिनों तक महिला मुख्यमंत्री रहने का गौरव शीला दीक्षित को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 पर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। करंट का अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29 नंबर क्वेश्चन, किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। आजाद शत्रु देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। और मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कहा जाता है। गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है। तो इस तरह 29 का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर क्वेश्चन, इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, तो प्रथम अंतरिक्ष में जो है 1961 में गया था। 30 नंबर का सी नंबर 61 आंसर होगा। और प्रथम व्यक्ति जो था यूरी गार्गिन प्रथम बार अंतरिक्ष में गया था। चंद्रमा पर सर्वप्रथम जाने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जो 1984 में गया था। और कल्पना चावला भारत का प्रथम मूल महिला, जिन्होंने 1897 में उड़ान भरी थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति अलेस्की लियोनोवी थी। और प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछेगा कौन था, तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा था, सोवियत संघ रूस से गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है, ओमेगा थर्ड का किसका यानी इसका एक वर्ग है, तो ओमेगा थर्ड जो है यह वैश्वीय अम्ल का यह वर्ग है। तो 31 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो बोल रहे हैं परमाणु के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो यह क्यूरी नहीं था। और क्यूरी जो था तो इन्होंने परमाणु सिद्धांत नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33 नंबर क्वेश्चन नंबर, इस धातु के यौगिक कुछ शीशो तथा साबुन दोनों के घटक होते हैं, तो यह पोटासियम जो है यह शीशो तथा साबुन दोनों में मिल यानी उसका गुण पाया जाता है। तो 33 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर क्वेश्चन, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लाया जाता है, तो यह कार्बन का जो है, तो 34 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। कार्बन परमाणु भार मानक के रूप में लाया जाता है। कार्बन का परमाणु संख्या जो है यह 6 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को लेकर चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, तो हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन को 3 समस्थानिक होते हैं।
पहला है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन नंबर, पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? तो पिंच ब्लेड जो है यह यूरेनियम का अयस्क होता है पिंच ब्लेड। आयरन का हेमाटाइट मैग्नेटाइट होता है। कॉपर का क्यूपराइट कॉपर पायराइट होता है। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व कौन होता है? तो यानी मिश्र धातु एल्यूमिनियम उच्चतम अनुपात में कौन सा होती है? तो यह तांबा रहता है। तो 37 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर क्वेश्चन नंबर, अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था? तो यह अकार्बनिक यौगिक से प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया था। और यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन का मात्रा रहता है। यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, बूटर्ज अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है? तो बोल रहा है बूटर्ज अभिक्रिया जो होता है किससे प्राप्त करके प्रयुक्त किया बनाया जाता है? तो यह 39 नंबर का ये नंबर एल्केन से बनाया जाता है। एल्केन का समान सूत्र पूछेगा तो CnH2n+2, एल्कीन का पूछेगा तो CnH2n, एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2 होता है। एक से अधिक त्रिबंधन वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्काइन ग्रुप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर, सिरके का pH लगभग कितना होता है? तो सिरके का pH लगभग 3 के बराबर होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहल के समूहों की संख्या कितनी होती है? तो ग्लिसरॉल में अल्कोहल की प्राथमिक समूहों की संख्या यह 2 होती है। तो 41 नंबर का सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद कौन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में प्राथमिक उत्पाद ग्लूकोज के रूप में होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है C6H12O6 होता है। सूर्य के प्रकाश में पौधों को कोशिका में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जल के संयोजन से यह बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, और प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे लेकर चलते हैं, मशरूम क्या है? तो मशरूम यह किस चीज़ से बनता है? तो मशरूम यह कवक द्वारा बनता है। मशरूम यह कवक का है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 94% तक होती है, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। यह क्लोरोफिल रहित यानी यह इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह संकेंद्रीय समवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा है। मशरूम कवक है जो खाने के काम में आता है। ईस्ट कवक का उपयोग बेकरी बनाने में किया जाता है, यानी पाव रोटी बनाने में ईस्ट कवक का प्रयोग किया जाता है। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन नंबर है, यह प्रकंद एक उदाहरण है? तो बोल रहा है यह प्रकंद जो है यह किस चीज़ का उदाहरण होता है? तो यह अदरक का प्रकंद उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45 नंबर क्वेश्चन, सबसे जोर से बोलने सकने वाला जंतु कौन है? सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन है? तो यह 45 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है नीली व्हेल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 नंबर को, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या होता है? तो यह जल होता है। तो 46 नंबर का डी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है, यह अंतःस्राव ग्रंथि एक उत्तरदायी होता है? तो अंतःस्राव ग्रंथि जो यह थायराइड होता है। 43 नंबर का सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त स्रावित करता है? तो पित्त जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में जाकर जमा रहता है। तो 48 नंबर का ये नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 नंबर है, DNA रिम्बिक DNA टेक्नोलॉजी विकास के पश्चात यह तकनीकी संभव है? DNA अंगुली मूंदी। 50 नंबर की ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कारण विषाणु द्वारा कौन सा होता है? तो विषाणु द्वारा यह रेबीज होता है। तो फ्रेंड आज तक हम तो बोल दिए थे शुरू में 80 क्वेश्चन होगा, लेकिन 50 तक क्वेश्चन रखेंगे। अगले क्वेश्चन का सेशन फिर से आएगा और 30 क्वेश्चन इसमें रह गया। तो आज के लिए इतना ही था, टाइम ज़्यादा ले लिए, इसीलिए फ्रेंड ज़्यादा टाइम लेकर इतना ही क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग को भी मन नहीं लगेगा। तो फ्रेंड आज की शुरुआत था, इतना ही क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गॉड लक स्टडी पॉइंट को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दोस्तों यारों को शेयर कीजिए। तो चलिए जय हिंद जय भारत।